Hello student, I am Anil Kumar. You are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. Watch this video from the beginning to the end to learn properly. Let us start. Grammar section C. In this topic, I am going to teach you direct, indirect, synthesis, transformation, syntax, idioms and phrases, synonyms, antonyms, one word substitution, homophones. Translation. Let us start. Grammar section C. Change into indirect speech. मोहन said Ram is fat. मोहन ने कहा राम मोटा है. Assertive sentence है indirect speech में. तो मोहन said that Ram was fat. आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसका बाज हो जाएगा. मोहन said that Ram was fat. Next, the boy said एलाज. एलाज में स्पेलिंग में है ये ALAS. सेकंड जो एस है ये गलत प्रिंट है. द बॉय सेड एलाज आई हैव वेस्टेड माई टाइम ऑल दीज ईयर्स. द बॉय, अब ये एलाज है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है तो सेट को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो. दैट, आई को चेंज करेंगे बॉय के अनुसार तो हो जाएगा ही हैव वेस्टेड हैड वेस्टेड हिज टाइम ऑल दीज का दोज होगा ईयर्स. सही करेक्शन होगा द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड वेस्टेड हिज टाइम all those years. Next, the teacher entered the class. The boy stood up. Combine into simple sentence. आपको सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना. चैप्टर है सिंथेसिस, यानी कि दोनों जो सब्जेक्ट हैं हमारे वो डिफर हैं. द टीचर है यहाँ पर और दूसरे सेंटेंस सिंपल सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स है. तो जब कंबाइन करेंगे सिंपल में तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होगा. यानी ये पहला सेंटेंस हमारा असर्टिव है और दूसरा भी असर्टिव है. यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट डिफरेंट हो तब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं. पहला सेंटेंस आपका एक्टिव में है तो द टीचर हैविंग एंटर्ड, परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे. द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट स्टूड अप. पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट समाप्त हो गया. द टीचर हैविंग एंटर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गई. द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हुआ, स्टूड अप वर्ब हो गई. तो आपका सिंपल सेंटेंस हुआ द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स स्टूड अप. नेक्स्ट, द बॉय इज लेजी. लड़का सुस्त है. ही स्कोर्ड गुड मार्क्स. आपको इसमें कंपाउंड बनाना है तो कंपाउंड बनाने के लिए क्या होगा, द बॉय, ये कंपाउंड बनाना है इज लेजी बट ही स्कोर्ड गुड मार्क. क्योंकि अपोजिट बात है तो बट का प्रयोग करेंगे. ही इज लेजी बट ही स्कोर्ड गुड मार्क्स. ये आपको कंपाउंड बनाना था. नेक्स्ट, शी इज टू प्राउड टू लर्न. रिमूव करना टू को, तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, शी इज टू को बदलेंगे आप सो में. शी इज सो प्राउड दैट. दैट के बाद यहाँ सब्जेक्ट आएगा सी. शी कैन नॉट लर्न. नेक्स्ट, सही होगा शी इज सो प्राउड दैट शी कैन नॉट लर्न. नेक्स्ट, he is as clever as a fox. ट्रांसफॉर्म इनटू कंपैरेटिव डिग्री. तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए
लास्ट का जो वर्ड है आपका ए फॉक्स, ये लेंगे। ए फॉक्स इज नॉट, निगेटिव बनेगा कंपैरेटिव का। ए फॉक्स इज नॉट मोर, अब देखिए मोर नहीं आएगा क्योंकि इसी में ई आर लग जाएगा। ए फॉक्स इज नॉट क्लेवरर देन ही, तो सही करेक्शन होगा ए फॉक्स इज नॉट क्लेवरर देन ही। नेक्स्ट, करेक्ट द सेंटेंस, देखिए सिंटैक्स से लिया गया है। इट इज द सेम वॉच विच आई परचेज टूडे, तो सही करेक्शन होगा यहाँ पर द सेम का जो सेम है ये नहीं आएगा, तो ये आएगा इट इज द वॉच, यह घड़ी है, विच आई परचेज टूडे, जो मैंने आज खरीदी है। नेक्स्ट, द गेम केम टू एन एंड, अब इसमें जो करेक्शन होगा गेम केम टू द एंड, ये जो एन है इसके स्थान पर दी एंड, दी एंड का प्रयोग होता, खेल समाप्ति की ओर है। द गेम केम टू दी एंड। नेक्स्ट, यूज द गिवन इडियम्स इन योर ओन सेंटेंस। नेक्स्ट देखेंगे, पहला है आपका क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है फाल्सो, झूठा दिखावा। मैनी पर्सन सेड, SHED, सेड बहाते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ अदर्स, दूसरों की मृत्यु पर बहुत से लोग झूठे आंसू बहाते हैं, फाल्स सो। नेक्स्ट, बेड ऑफ रोजेज, यहाँ बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है इजी वर्क। टू गेट गवर्नमेंट जॉब इन दिस डेज इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, आसान कार्य नहीं है इन दिनों गवर्नमेंट जॉब पाना। नेक्स्ट, यूज द गिवन फ्रेजल वर्ब इन योर ओन सेंटेंस। रन आउट, विथड्रॉ होना। दूसरा, कैरी आउट, पालन करना, यहाँ पर जो कैरी आउट है इसका मतलब है ओबे। एवरी सिटीजन should carry out the rules of the road. Every citizen should carry out the rule of the road. Next, synonyms, पर्यायवाची। ब्यूटीफुल, अब ये 4 दिए हुए हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मीन्स होता है सुंदर। सिनोनिम्स होगा स्मार्ट या हैंडसम। न्यू, न्यू का सेम मीनिंग होगा सिनोनिम मॉडर्न। प्राइज, प्रेजेंट और गिफ्ट। स्ट्राइप मीन्स होता है संघर्ष, स्ट्रगल। नेक्स्ट, एंटोनियम्स, आपको एंटोनियम्स यहाँ पर देखने हैं। एंटोनियम्स में है अब्सेंट, अब्सेंट अनुपस्थित। अब एंटोनियम होगा प्रेजेंट, प्रेजेंट। दूसरा है बून, बून मीन्स वरदान, एंटोनियम्स होगा कर्स। तीसरा है डिफेंस, डिफेंस मीन्स सुरक्षा करना। ऑफेंस हो जाएगा हमला करना। रा मीन्स कच्चा। राइप, RIP, राइप। नेक्स्ट, आगे देखेंगे। आगे, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ जस्टिस। A written statement supported by the path of judicial purpose. A written statement, एक लिखा हुआ स्टेटमेंट सपोर्टेड बाय द पाथ फॉर जुडिशियल प्रोसेस, जो जुडिशियल प्रोसेस में आता है तो उसके लिए कहते हैं नोटरी स्टाम्प। नेक्स्ट, स्पीच डिलीवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो स्पीच डिलीवर्ड की जाती है उसको कहते हैं मेडन स्पीच, यानी कि जो स्पीच है डिलीवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम उसको कहते हैं मेडन स्पीच। नेक्स्ट, आगे है होमोफोन्स, डिफरेंसेस इन देयर क्लियरली,
bring out differences in their clearly। देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला है SOUL, सोल, आत्मा। सोल इज इमॉर्टल, आत्मा अमर है। दूसरा है सोल, द सोल ऑफ माई शूज आर मेड ऑफ रबर। द सोल्स ऑफ माई शूज आर मेड ऑफ रबर। नेक्स्ट एडिशन, संस्करण। द एडिशन ऑफ दिस बुक इज द एडिशन ऑफ दिस बुक इज सिंस, आपको यहाँ पर ईयर लिख सकते हैं। दूसरा है एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़। दिस चाइल्ड नोज द एडिशन ऑफ दिस सम। स्टूडेंट, in this video I have taught you grammar section. Translation section I shall teach you in next video. I hope you will be understood by this video. Learn this video by heart. Thanks student. May God bless you.